श्री सीताराम दोस्तों। तो आज मैं आप सभी के लिए और स्पेशली बच्चों की फेवरेट रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है डोनट। और ये बनाना बहुत इजी तो नहीं बोलूँगी, मेहनत वाला काम ज़रूर है। बट अगर आप ऐसी चीज़ें घर में ही बना के खाओगे और अपने बच्चों को खिलाओगे तो आपके बच्चे बाहर खाने की ज़िद नहीं करेंगे और आपको ये भी संतुष्ट रहेगा कि उन्होंने घर का ही खाया है। क्योंकि हम बच्चों को रोक तो नहीं सकते बाहर का खाने से, तो इससे बेटर है कि आप अपने घर में ही बनाइए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1/4 कप गुनगुना दूध लिया है। उतना गर्म होना चाहिए जितना कि आप अपनी उँगली से सहन कर सको। और वहीं पे मैंने 1/4 कप वाटर और साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून वाटर लिया है और ये मेज़रमेंट आप इसे ही फ़ॉलो करिए। उसके बाद मैंने इसमें 1 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी डाला है और साथ ही मैंने यहाँ पे एक्टिवेटेड ड्राई ईस्ट डाला है और इन सबको हम अच्छे से मिला के और इसको एक्टिव होने के लिए हम साइड में रख देंगे। वैसे ईस्ट 2 प्रकार की होती है, एक एक्टिवेटेड ड्राई ईस्ट जो कि मैंने यूज़ किया है और एक होती है इंस्टेंट ड्राई ईस्ट। उसको हम मतलब 10-15 मिनट रखने की ज़रूरत नहीं है और वो अच्छा भी होता है। वो अगर आपको इंस्टेंट कुछ बनाना हो तो आप इंस्टेंट ईस्ट ड्राई ईस्ट यूज़ करिए। वैसे ये वाला भी अच्छा होता है। इसे हम थोड़ा 10-15 मिनट के लिए इसे एक्टिव होने के लिए रख देंगे जब तक कि इसका फ़िज़्ज़ ऊपर ना आ जाए। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है और अगर आपको कम ज़्यादा करना हो तो आप कम ज़्यादा कर सकते हो। और साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है 1/4 कप पिसी हुई चीनी और ये पिसी हुई चीनी जो है मैंने घर में ही पीस के डाल रखा था। और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे नमक डाल रखा है, इसको मतलब कि थोड़ा टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। और इससे ज़्यादा शुगर आप मत यूज़ करिए अगर आप इस मेज़रमेंट से बना रहे हो। तो जितने भी हमारे ड्राई इंग्रीडिएंट्स हैं हम उसको अच्छे से मिला लेंगे ताकि जो हमारा अच्छे से एक मतलब अच्छे से मिल जाए। और आप याद रखिए कि जब मैंने ये ड्राई इंग्रीडिएंट मिलाए थे वो मैंने पहले से ही इसे छन्नी से छान लिया था। आप जब भी इसे करो तो आप छन्नी से ज़रूर छानिएगा। और उसके बाद हमारा जो ये एक्टिवेटेड ड्राई ईस्ट था वो एक्टिव हो चुका था, तो उसको मैंने सब सारा का सारा इसमें डाल दिया था। और हम इसको डालने के बाद इसे आराम-आराम से हाथों से हम मिलाएँगे। और ध्यान रखिए कि आपको इसमें पानी नहीं मिलाना है, विदाउट वाटर आपको इसे अच्छे से गूँथना है जब तक। और उसके बाद अगर आपको लगे कि ये थोड़ा ड्राई है तो आप नॉर्मल दूध जो होता है मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रखा हुआ दूध आप उसे मिला सकते हो और ये बहुत अच्छे से गूँथ जाता है। मतलब पहले बहुत इसमें मतलब मेहनत करनी पड़ती है, यही प्रोसेस है। जितने भी आप ब्रेड बना लो, जितने भी आप डो लगा लो, उसका जो सबसे मेन प्रोसेस होता है ना, वो यही होता है डो लगाना। ये बहुत अगर आप इसे अच्छे से नहीं लगाओगे ना, तो आपका जो डोनट है, वो फूलेगा नहीं और फ्लफ़ी नहीं बनेगा और वो जो रिंग का बिल्कुल प्रॉपर शेप आता है ना, वो नहीं बनेगा और बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इस टाइम पे ये मैंने अच्छे से गूँथ लिया था और ये बहुत स्टिकी था। और अगर आप चाहो तो हाथों में ऑयल लगा सकते हो और इसे मतलब नॉन स्टिक करने के लिए। अभी ये बहुत स्टिकी है तो हमें इसका नॉन स्टिकी फॉर्म चाहिए। इसको मैंने कम से कम आधे घंटे तक ये मैंने प्रोसेस किया था, जैसे हम कपड़ा को रगड़ते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस करना है इसमें। तो आप इसे अच्छे से करिए जब तक कि ये नॉन स्टिकी ना हो जाए। अगर ये नॉन स्टिक तब होता है जब आपके हाथों में चिपकना बंद हो जाए, आप बहुत ईज़िली इसे छू रहे हो और ये आपके हाथों में चिपके ना, इसका मतलब ये आपका नॉन स्टिक बन गया है। और अगर नहीं है तो आपको इसे कंटिन्यूअसली करते जाना है बिल्कुल जैसे कि मैं कर रही हूँ। और जितने आप इसे मतलब अच्छे से नॉन स्टिकी फॉर्म में लाओगे उतना ही अच्छा आपका डोनट बनेगा। और इसके बाद ये इतना प्रोसेस मेरा नॉन स्टिक हो चुका था। तो अब बारी आती है इसमें बटर लगाने की। मैंने नॉर्मल बटर जो अमूल का आता है वही डाला है, अगर आप नॉन सॉल्टेड वाला भी बटर यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून के करीब मैंने बटर लिया था, तो उसको मैंने थोड़े-थोड़े फॉर्म में मैंने उसे गूँथना स्टार्ट किया है, मिलाना स्टार्ट किया है। और याद रखिए जो आपका बटर है वो रूम टेम्परेचर में होना चाहिए, मतलब आपको गरम नहीं करना है, बस रूम टेम्परेचर में ही लाना है। और इसे हम अच्छे से मिलाएँगे और आप जो बटर है वो पूरा एक साथ मत डालिएगा, क्योंकि अगर आप पूरा एक साथ कर दोगे तो आपका जो डो है वो बहुत
स्टिकी हो जाएगा, बहुत गीला हो जाएगा। इसलिए आप थोड़ा-थोड़ा करके डालिए। तो यहाँ पर मैंने पहला जो बैच था बटर का वो मैंने अच्छे से मिला दिया था। उसके बाद मैंने जो सेकंड बैच था उसे मैंने अच्छे से इसे मिलाना स्टार्ट किया है और ध्यान रखिए कि बटर जो है ना आपको डो में अच्छे से मिलाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक साइड में आपका लग गया है, एक साइड में नहीं लगा है, तो ये आगे चल के फिर प्रॉब्लम दे सकता है। तो आपको इसे अच्छे से मिलाना है, बहुत अच्छे से, जैसे कि आप देख रहे हो। और इसका एक प्रोसेस ये है कि जब आप इसे ऐसे उठाएँगे, स्ट्रेच करेंगे ना, तो ये पतली-सी ये आप देख रहे हो कि झिल्ली जैसी, मतलब कि एक पतला-सा कपड़ा जैसा लग रहा है, बिल्कुल वैसे फ़ॉर्म में अगर ईज़िली हो जाता है, तो इसका मतलब आपका रेडी है। और अगर आप वैसे करते-करते बीच में फट जाता है, तो इसका मतलब आपका डो रेडी नहीं है। तो आप उसे मतलब 5-10 मिनट के लिए और उसे गूँदना स्टार्ट कीजिए, और जब तक वो पतली-सी जो एक झिल्ली जैसे बन जाती है, तो इसका मतलब आपका डो रेडी है। तो यहाँ पर मेरा डो बिल्कुल रेडी हो चुका था, तो मैंने बर्तन को ग्रीस कर लिया। मैंने बटर से ही बर्तन को ग्रीस कर लिया था, और इसका ऐसे डो बना के मतलब उसे अच्छे से रख देना है हमें। उससे पहले आप इसे ऊपर से अच्छे से ग्रीस कर लीजिए, डो को भी, और अच्छे से गरम जगह में रखिए। और जैसे कि मैंने तो इसे ओवन के अंदर रखा था, लेकिन ध्यान रखिए कि ओवन को चलाना नहीं है। ओवन को इसलिए ओवन के अंदर रखा था ताकि ये जल्दी से फर्मेंट हो जाए थोड़ा-सा, और ये फूल जाए। और क्योंकि ओवन थोड़ा हमारा गरम स्पेस रहता है, तो अगर आपके पास गरम ओवन नहीं है, तो आप कपड़े से लपेट के इसे अच्छे से रख सकते हो इसको गर्माहट देने के लिए। तो आप देख सकते हो जो मेरा डो था, 1 घंटे के बाद जो मैंने निकाला, तो ये बिल्कुल फूल चुका था। अच्छे से इसमें एयर बन चुके थे। तो अब बारी आती है इसे बेलने की। तो हम एक बड़ा-सा मतलब एक स्लैब में अच्छे से हम जो मैदा है उसे छिड़केंगे, ताकि वो उसमें चिपके ना। और ऊपर से भी हम आटे के ऊपर से भी हम मैदे को छिड़के लेंगे अच्छे से, और इसे हम बेलना स्टार्ट करेंगे। और हम इसे बेलेंगे उतना जितना कि आप मतलब 1 सेंटीमीटर का जो होता है ना, उतना ही इसे इसका थिकनेस होनी चाहिए। जैसे कि आप ये देख सकते हो, इससे ज़्यादा थिन नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा मोटा होना चाहिए, नहीं तो आपका जो डोनट है वो अच्छे से नहीं बनेगा। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी लिया है इसे कट करने के लिए, एक छोटी-सी कटर ली है उसे कट करने के लिए। तो वैसे तो जो डोनट कटर्स भी आते हैं, बट उसमें शेप थोड़ा ऊपर-नीचे हो ही जाता है, तो मैंने यहाँ पे कटोरी की मदद से लिया है। आपको जितना बड़ा इसका चाहिए, और आप ध्यान रखिए कि डो जब आप इसे फ्राई करोगे डोनट को, तो ये बहुत फूलता भी है, तो आप साइज़ अपने हिसाब से उतना ही रखना जितना कि ये फूल के मतलब जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है डोनट का उतना ले सके, उससे ज़्यादा बड़ा भी नहीं, उससे ज़्यादा छोटा भी नहीं। तो यहाँ पर मैंने जो छोटे वाले कटर से उसके बीच में मैंने कर दिया था इसका छेद, और ये अच्छे से कट चुका था, बिल्कुल डोनट के शेप में आ गया था, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सारे डोनट को कट्स कर लिए थे, और जो बचा हुआ डो है, घबराइए मत, इसका भी हम डोनट बनाएँगे। और जो ये बीच का जो पोर्शन होता है ना, आप चाहो तो इसे ऐसे ही फ्राई कर सकते हो, इसे ऐसे खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, नहीं तो आप डो में मिला के इसका डोनट बना सकते हो। और जब भी हम डोनट बनाते हैं, तो आप ध्यान रखिए कि जब भी इसका रेस्टिंग आवर होता है, वो आप मतलब जितना ज़्यादा रखेंगे उतना ही आपका डोनट अच्छा बनेगा, फ्लफ़ी बनेगा। और जैसे कि पहले मैंने जो अपना डो था उसको मैंने 1 से डेढ़ घंटे के लिए मैंने रख दिया था, वैसे उसको हम 2 घंटे के लिए रखना होता है, बट मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मैंने सिर्फ़ डेढ़ घंटे के लिए उसे रखा है। और इसके बाद अब जो ये प्रोसेस है, ये मैंने पूरा अच्छे से इसका शेप बना लिया था। और कोई-कोई इवन नहीं बना है, लेकिन बहुत अच्छे से बन गया था हमारा। और इसको हम रेस्ट के लिए रखेंगे, इसको भी हम रेस्ट के लिए रखेंगे 1 घंटे के लिए। ऊपर से कॉटन के कपड़ा को हम अच्छे से इसमें लगा के, और मतलब इसे हम एयर भरने के लिए रखेंगे, क्योंकि हम जब इसको दोबारा से हम गूँथते हैं इसे, वो थोड़ा उसका एयर जो है वो पूरा बाहर हो जाता है। तो हम इसको जब हमारा ये कटिंग हो जाता है, तो हम दोबारा से इसे उसका एयर बनने के लिए हम उसे रख देते हैं, रेस्टिंग उसके आर में रख देते हैं, ताकि वो अच्छा बने। तो यहाँ पर मैं आपको 2 इसका जो ग्रीज़ है वो बताऊँगी। एक तो जो नॉर्मल होता है क्लासिक ग्रीज़, वो मैं बना चुकी हूँ।
तो यहाँ पर मैंने सिर्फ़ नॉर्मल जो पिसी हुई चीनी लिया था और उसको मैंने मिल्क के साथ, अगर आप मिल्क नहीं तो आप इसको जो क्रीम आती है अमूल क्रीम उसके साथ मिला सकते हो, और साथ ही मैंने इसमें 2 चम्मच मैंने वनीला एसेंस दिया था। तो ये जो क्लासिक वाला ग्रीज़ है वो रेडी हो जाता है। और उसके बाद मैंने दूसरा वाला लिया है जो कि चॉकलेट है, तो मैंने यहाँ पे पिसी हुई चीनी के साथ मैंने 2 चम्मच चॉकलेट लिया था, और ये बिल्कुल अच्छे से जो चॉकलेट पाउडर आता है वो लिया था। इसे अच्छे से हमें छान लेना है ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। तो इसी के साथ ही हम इसमें 2 टेबलस्पून मैंने इसमें दूध डाला था, और 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने वनीला एसेंस डाला था, और इस सबको हमें मिला देना। और जो आपका ये वाला चॉकलेट सिरप बनेगा ना, ये थोड़ा मतलब थिक बनेगा, आपको ये पतला नहीं बनाना है, नहीं तो फिर वो चॉकलेट डोनट में अच्छे से ग्रीस नहीं होगा। तो मेरा ये थोड़ा-सा पतला हो चुका था, तो मैं आपको बता रही हूँ कि इसे आप थोड़ा मतलब इसको गाढ़ा-गाढ़ा ही रखिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1 घंटा हो चुका था मेरे डोनट को रखे हुए, और ये फिर से फूल गया है अच्छे से। तो अब बारी आती है इसे फ्राई करने की। उसके लिए मैंने यहाँ पे तेल गरम करके रखा था, और आराम-आराम से उठाना है हमें डोनट को, बिल्कुल आराम से, प्यार से, और इसे हमें फ्राई करना है। और इसको हम एक साथ 3 या 4 आप फ्राई कर सकते हो। पहले जब ऑयल जब गरम करने रखेंगे वो फुल रहेगा, उसका जो आँच था वो फुल रहेगा, और जब आप डोनट डालोगे तो बिल्कुल सिम आँच में आपको इसे फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक पक जाए और इसमें अच्छा-सा जो डोनट वाला कलर आता है ना वो आ जाए। तो आप देख सकते हो कि ये कितना अच्छे से फूल चुका है, और इतने अच्छे से रिंग बनना स्टार्ट हो गए हैं। और जब आप इसको फ्राई करें तो ऊपर से ऐसे तेल आप इसमें डाल दीजिए ताकि जो आपका डोनट है ना वो फ्लफ़ी बने अच्छे से, मतलब वो वहीं पे स्क्वीज़ ना हो जाए। तो ये बहुत अच्छा रिंग बन के रेडी हो चुका था मेरा डोनट, फ्राई हो चुका था बहुत अच्छे से। और जो ये डोनट बनता है ना, मतलब आप जब भी इसे फ्राई करने रखते हो ना, जब भी फ्राई करने के लिए आप इसमें तेल में डालते हो, तो आप खुद इसको ऑब्ज़र्व करोगे कि ये बहुत, मतलब तेल में ऐसा लगता है कि तैर रहा है, बिल्कुल बहुत इसका लाइट वेट हो जाता है। और अगर बिल्कुल डूब रहा है तो इसका मतलब आपका डो अच्छे से नहीं लगा है। तो यही इसका जो इसको पहचानने का ये तरीका है कि आपका डोनट अच्छा बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर जो मेरे सारे डोनट मैंने फ्राई करके रख दिया था, तो अब बारी आती है मुझे इसको ग्रीस करने की। तो यहाँ पर पहले मैंने चॉकलेट जो मैंने सिरप बनाया था उसमें मैंने ग्रीस किया इसे थोड़ा-थोड़ा करके। तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो ये वाला मेरा चॉकलेट सिरप था वो थोड़ा मेरा पतला हो गया था थोड़ा। तो आप जब भी करिए तो ये गलती ना करिए, आप इसे थोड़ा थिक रखिए ताकि आपका डोनट बिल्कुल परफेक्ट बने, और इसमें अच्छे से जो चॉकलेट सिरप है वो अच्छे से लग जाए। तो यहाँ पे मैंने कुछ डोनट में मैंने जो चॉकलेट सिरप लगाए थे, और कुछ को मैंने वो जो मैंने क्लासिक वाला सिरप था वो लगाया था, और इसके ऊपर से मैंने यहाँ पे स्प्रिंकल्स मैंने डाल दिए थे, और स्प्रिंकल्स बहुत अच्छे लगते हैं। ये ऑप्शनल है वैसे तो, ऑप्शनल, बट दिखने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैंने स्प्रिंकल्स किया था ऊपर से इसको डेकोरेशन के लिए, क्योंकि जब हम बच्चे को कुछ चीज़ देते हैं खाने के लिए, क्योंकि जो ये डोनट वोनट होते हैं वो बच्चों के ही फेवरेट होते हैं। तो जितना कलरफुल आप बच्चों के खाना को सजाओगे ना, बच्चे उतने ही प्यार से खाते हैं। वैसे डोनट के नाम से तो बच्चों के मुँह में ऑटोमेटिकली पानी आ ही जाता है। वैसे, और वैसे ही मेरे मुँह में भी आ रहा है। तो सच में ये बहुत टेस्टी बन के रेडी हुआ था। मतलब आप डंकिन डोनट्स सब वग़ैरह-वग़ैरह जहाँ जाते हो, आप सच में एक बार इस रेसिपी को बनाओ और अपने बच्चों को खिलाओ। सच में आपके बच्चे बाहर का जो खाना है वो भूल जाएँगे और घर में ही खाएँगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए बाय।